फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज ये जो क्लास है हमारी, जो हमने चैप्टर शुरू कर रखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसकी ये क्लास हमारी होने वाली है। पार्ट नंबर 9 होने वाला है। ये क्लास नंबर 9 की हम बात करने वाले हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं बीजीए या साइनोबैक्टीरिया की। उसके बाद इसी वीडियो में हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा की। और इन दोनों टॉपिक्स पर आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले की जो वीडियो है वो हमने बना रखी है, उनको जाके आप देख सकते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया या जिसको हम बीजीए कहते हैं, बीजीए की अगर हम बात करें तो बीजीए का जो फुल फॉर्म होता है या पूरा नाम होता है वो क्या होता है? ब्लू बीजीए का फुल फॉर्म होता है ब्लू ग्रीन एलगी। ब्लू ग्रीन एलगी, या हिंदी में इसको बोलते हैं नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। बीजीए का दूसरा नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। अब इन साइनोबैक्टीरिया की हम इसमें बात करेंगे, तो देख लेते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट इसकी हम बात कर लेते हैं। अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो ये कैसे होते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। और ये क्या करते हैं? और ये कैसे होते हैं? ऑक्सीजेनिक होते हैं। ऑक्सीजेनिक ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक। अब ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक क्यों होते हैं? क्योंकि ग्रीन होने के कारण ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो इनके कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे नाम सुना होगा आपने, नोस्टॉक, एनावीना। नोस्टॉक एनावीना के अलावा एक होता है एसिटाबुलेरिया। और इसके अलावा ओलोसिरा भी क्या होता है? इसी प्रकार का एक बैक्टीरिया होता है, ओलोसिरा। तो ये कुछ हमारे साइनोबैक्टीरिया होते हैं और इनके नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। आगे हम देखें, एक डायग्राम सा हम यहाँ पे बना के देख लेते हैं। ये हमने एक इसमें डायग्राम बनाने की कोशिश की, डायग्राम बनाया है और इसमें देख लेते हैं। नेमिंग की हम बात कर लेते हैं। तो ये क्या है? इसमें होती है वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल होती हैं। और वेजिटेटिव सेल्स की हम बात करें, ये जो वेजिटेटिव सेल्स हैं ये करती क्या है? तो ये वेजिटेटिव सेल्स O2 का, जो O2 होता है, CO2 का क्या करती है? फिक्सेशन। CO2 का फिक्सेशन करती है। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारी जो सेल्स होती हैं, इसमें P फर्स्ट, PS फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। और ये कैसे होते हैं? ये फिलामेंट होते हैं, फिलामेंट। इसके बाद यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये जो है इसकी क्या होती है? वॉल जो होती है वो थिक वॉल्ड होती है, थिक वॉल्ड होती है। इनकी भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। और ये हाइड्रोसिस सेल्स कहलाती है,
फिक्सेशन, और ये क्या करती है, O2 को अंदर नहीं आने देती, O2 को अंदर नहीं आने देती। और इसके साथ साथ जो हेटेरोसिस्ट सेल है क्या करती हैं, N2 का फिक्सेशन भी करती हैं। तो ये सब जो बातें हैं वो आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसके बाद इधर अगर हम देखें इसमें एक होता है साइकस, साइकस साइकस क्या है, जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म एक प्लांट होता है, जिम्नोस्पर्म कैटेगरी के प्लांट हैं ये। और ये क्या होती है, इनकी जो रूट्स होती है वो पोरोलॉइड रूट्स होती हैं, पोरोलॉइड रूट्स। और इसके साथ क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, यानी इनके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, जैसे होता है नोस्टॉक, कॉमा नोस्टॉक के बाद हम बात करें एनाविना। ये क्या करते हैं, N2 का फिक्सेशन करते हैं, N2 का फिक्सेशन, फिक्सेशन मतलब स्थिरीकरण करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, ट्राइको ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम ये क्या करता है, तेजी से वृद्धि करता है, तेजी से वृद्धि। और वृद्धि करने के बाद क्या बनाता है, एल्गी ब्लूम बनाता है, एल्गी ब्लूम या झाग बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, झाग जो होते हैं टॉक्सिक होते हैं, ये जो झाग होते हैं वो कैसे होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो फिश होती है मर जाती है। तो कुछ साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, फिश को किल करने का कार्य करते हैं। वहीं अगर हम देखें इधर आप देख पाएंगे एक होता है स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना क्या होता है, रिच होता है, मतलब भरपूर होता है किससे, सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो स्पाइरुलिना जो एल्गी है वो प्रोटीन का मुख्य सोर्स होता है, या रिच होता है, भरा होता है किससे, प्रोटीन। तो ये कुछ बैक्टीरिया के बारे में बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है सभी बातें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और बैक्टीरिया की जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। अब ये जो माइकोप्लाज्मा है इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो इसको क्या बोला जाता है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम,
इसको पादप जगत का जोकर भी बोला जाता है। इसके साथ अगर हम देखें तो सेल वॉल, सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है, इससे सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सेल वॉल ना होने के कारण इसका जो हम कह सकते हैं आकार है, आकार कैसा होता है, परिवर्तनशील होता है। यानी कि अपना आकार चेंज करता है, जैसे अमीबा में हमने देखेगा या सुना है। उसके बाद अगर इसकी साइज की बात की जाए तो इसका साइज 1 μm से लेकर और हो सकता है 0.15 μm तक हो सकता है। फिर आते हैं अगले पॉइंट पर, फिर पैथोजेनिक होता है। पैथोजेनिक यानी कि ये रोग या संक्रमण कर सकता है एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। इसके साथ अगर हम देखें तो एंटीबायोटिक्स का प्रभाव इस पर नहीं होता है। एंटीबायोटिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता। और अगर हम देखें इसमें तो ऑक्सीजन की जो O2 होती है, O2 की एब्सेंस में जीवित रह सकता है। तो O2 की एब्सेंस में भी क्या है, ये जीवित रह सकता है। तो ये कुछ माइकोप्लाज्मा की बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो आज हमने बात की थी साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा की। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं नीट, पैरामेडिकल या किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, इसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शन, कोर्स टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। और आज के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, उस नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, अभी जो हमारा था किंगडम मोनेरा की हमने बात की थी, किंगडम, आज हमारा जो किंगडम मोनेरा था वो कंप्लीट हो गया, मोनेरा। अब अगला जो किंगडम हमारा शुरू होने वाला है प्रोटिस्टा की, हम उसमें प्रोटिस्टा की बात उसमें हम करेंगे। अगली जो वीडियो होगी उसमें प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसकी बात इसमें करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।